दिल्ली एमसीडी चुनाव, इस चुनाव के मद्देनज़र अभी हम हैं विजय विहार कॉलोनी में। यह एक अनधिकृत कॉलोनी है। इस कॉलोनी को की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनी ऐसी हैं जिनका जो अनधिकृत हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारी समस्याएं अपने आप में हैं। चाहे वो बिजली की समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो सीवर की समस्या है। कहीं मकान बहुत नीचे हो गए हैं सीवर बनने से, तो कहीं रोड बनने से मकान बहुत नीचे हो गए हैं। माता जी, एक बात बताइए, यहाँ एमसीडी का चुनाव होने वाले हैं, आप जानती हैं किस तरह का अभी जो मौजूदा सरकार है जो एमसीडी के लिए काम कर रही है उसका क्या रुख है काम के लिए, और क्या आपको लगता है कि काम कर रही है एमसीडी? नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर, न कोई गाड़ी आ रही है न कोई कुछ हो रहा है। पैसे देके तो काम करवाते हैं हम, हमें कोई फायदा नहीं है एमसीडी वालों का। कूड़े वाली जो गाड़ी है वो रोज आती है? नहीं, बाहर से जाती है, अंदर से नहीं जाती है। अंदर से नहीं जाती है। और हम नाली साफ करवाते हैं तो उसके पैसे देते हैं। एमसीडी वाले आते हैं, पैसे ले जाते हैं, नाली साफ कर, कोई काम हमारा नहीं करते। कोई काम आपका नहीं करते। अभी क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अभी पार्टियां आ रही हैं और तमाम तरह के वादे और सारी चीजें कर रही हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद वो काम वो ऐसे कहते हैं चुनाव जीतने के बाद हमने खरीदा है तुम्हें, बस अभी तो माता ही बहन जी, बाद में कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा तो हमारे भाई साहब पूछेंगे जी, रावत जी। आज से नहीं 30 साल से हमारे साथ इन्होंने सीवर डलवाए, इनका साथ दिया, अब भी इनका साथ देंगे। क्या गरीब भाई है, कुछ नहीं लगा सकता। किसी ने सेवा करनी, जनता करे, नहीं करनी बात करे। अच्छा, मतलब रावत जी ने ही सीवर पुराने सीवर रावत जी ने ही पहले बनवाए थे। इसी का सीवर देन है अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे हैं। सफाई जितना भी कैंडिडेट जीते हुए हैं अब तक कोई ने सफाई भी नहीं करवाया इन्होंने। मतलब अभी तक एमसीडी के जितने भी कैंडिडेट जीते हैं, आप ये पूरे दावे मतलब पूरे जिम्मेदारी से ये कहते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है? कोई बिल्कुल काम नहीं किया। अभी तक मेरे घर में पानी भरा हुआ है, अभी तक मेरे घर में पानी भरा हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल देख लीजिए, अभी भी यहाँ भी हमारे गली के पास पानी भरा हुआ है। ब्लॉक में दिखाता हूँ, मलबा डाल करके उसके बाद में बेचारे के पास पैसा नहीं है, फिर काम उसका रुका पड़ा हुआ है। मैडम नालियां भर रखी हैं लैटरिन से, देखा ये नालियों का हाल है। घर के ठीक बगल से नालियां बह रही हैं और इनकी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। तमाम तरह की चीज़ें यहाँ, बीमारी और सारी चीज़ों का ये एक प्लान चल रहा है कि किस तरह से लोगों को बीमार किया जाए। एमसीडी की एक जिम्मेदारी होती है, एक काम होता है कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दे, और इन छोटी छोटी बातों के लिए ही एमसीडी होती है कि वो आम मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रख करके काम करे। चाहे वो सड़क हो गया, चाहे वो बिजली हो गया, चाहे वो नाली हो गई, चाहे वो पानी हो गया, इस तरह के तमाम जो काम हैं वो एमसीडी के जिम्मे होते हैं। आप अभी देख रहे होंगे कि आप तमाम मीडिया के सामने देख रहे होंगे और सोशल मीडिया पे भी लोगों का देख रहे होंगे कि कैसे सारी पार्टियां दिल्ली एमसीडी चुनाव में अपना अपना भविष्य आजमा रही हैं। लेकिन अगर ज़मीन पे पिछली एमसीडी को देखें तो उसने कोई काम नहीं किया है। आगे आने वाले समय 2 साल से माता जी बता रही हैं कि 2 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है, काम करवा रहे हैं, अपने पैसे से काम करवा रहे हैं। ये पीने का पानी है, पीने का पानी है, टूटी का पानी, ये पानी आ रहा हमारा एमसीडी का। ये पीने का पानी आ रहा है। ये पीने का पानी आ रहा एमसीडी से हैं। ये सरकार के ये दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। ये विजय विहार में जो पानी, ये किस चीज की कंप्लेंट है? पानी ना आ रहा है, जब से पार्टी आई है गली में पानी आना बंद हो गया। ये पानी आता है, ये मैंने पूरे साइन करवाया। पानी आता नहीं बगैर मोटर लगाए पानी नहीं आता। मोटर लगाएंगे तो पानी आएगा, किसी के घर में पानी नहीं आएगा। चाहे नीचे अगर 5 फुट नीचे है तो उसका तो आ सकता है, लेकिन 1 फ्लोर के ऊपर तो पानी जाना, ग्राउंड फ्लोर पे पानी नहीं आता। ये अगर ठीक ठीक बात कहें तो स्वच्छ भारत अभियान है, और ये स्वच्छ भारत अभियान के स्वच्छ राजधानी का स्वच्छ पानी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस पानी को पी करके लोग जिंदा कैसे रहेंगे। और पानी एक ऐसी ज़रूरत है, कहते हैं कि आप 2 दिन 3 दिन बिना खाने के तो बिता सकते हैं, लेकिन आप बिना पानी के नहीं बिता सकते। पानी अगर आपको प्यास लगी तो पीना तो पड़ेगा, और अगर ये पानी कोई पीता है तो वो कितना सुरक्षित है ये अंदाज़ा आप दर्शक लगाएं तो बेहतर होगा। चुनाव तक उन तमाम जगहों को दिखाएंगे आपको कि कैसे वहाँ सफाई का, और ये तमाम जो चुनावी वादे हैं, जिस तरह से पार्टियां इन चुनावी वादों को कर रही हैं और जिस तरह से ये हाल है। ये आपको नाली दिख रही होगी, यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है, ऐसे लग रहा है कि उल्टियाँ आ जाएंगी। इस तरह से लग रहा है कि कितनी जल्दी यहाँ से निकलना हो
ये हालत है। अब आप देखिए कि जो इस मकान में रह रहा होगा, जो इस मकान में या इसके सामने जितने भी मकान हैं, जो बच्चे खेलते होंगे, वो किस तरह की बीमारी से ग्रसित होने के उनके चांसेस हैं। और क्या अभी तक दिल्ली में एमसीडी में कोई सरकार नहीं है? होगी, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि है, लेकिन क्या ये उसके काम के अंतर्गत नहीं आता? ये सारी चीज़ें, ये जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह की गंदगी है, इनको साफ करवाना क्या उसके काम के अंतर्गत नहीं आता? शायद नहीं आता होगा, इसीलिए तो ये अभी तक ऐसे पड़े हुए हैं। और आज भी दिल्ली एमसीडी, दिल्ली जैसी जगहों पे आप अगर सोचिए, जो देश की राजधानी है, जिसको कहते हैं कि विकास के पैमाने पे सबसे ज़्यादा खरा उतरा है, वहाँ के इलाकों का ये हाल है। और वहाँ की एमसीडी अगर इतनी सोई हुई है तो आप अंदाज़ा लगाइए उन छोटी छोटी जगहों का, उन छोटे छोटे ज़िलों का, वहाँ की क्या हालत होगी, किस तरह से वहाँ के लोग रह रहे होंगे और वहाँ के लोग जी रहे होंगे। यहाँ कैमरा देखने के बाद तमाम भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो सारी चीज़ें बताती है कि कैसे और कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है, किस तरह से उनके घर में पानी जा रहा है, कैसे सीवर ऊंचा हो गया है, कैसे सड़कें ऊंची हो गई हैं। ये तमाम समस्याएं जो हैं, एक बड़ा सवाल है किसी भी उम्मीदवार के लिए कि वो कौन सा ऐसा रोड मैप होगा, वो कौन सा ऐसा प्लान होगा जिसे जीतने के बाद वो लागू करेगा और दिल्ली वालों की इन तमाम समस्याओं का हल निकालेगा। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं श्वेता यादव, नई दिल्ली, टेढ़ी उंगली।